एक बार की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। वह बहुत ही गरीब था और उस परिवार में सिर्फ 3 लोग रहते थे। एक रामू और रामू की पत्नी, उसका नाम था सविता, और उसकी बेटी थी, उसका नाम था रीना। बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी उम्र थी सिर्फ 13 साल। वह दोनों अपने परिवार का मजदूरी करके पालन पोषण करते थे। वह अपनी बच्ची को पास के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता था। उसकी बच्ची से एक लड़की का लगाव हो गया था, तो वह लड़का उस लड़की से बहुत ज़्यादा चाह रखने लगा था। वो लड़की भी उससे थोड़ा थोड़ा बोल लेती थी, बातें करती थी, तो उन दोनों में प्यार सा हो गया था। वे एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। ऐसे ही साथ साथ आते थे और साथ साथ जाते थे। तो एक बार स्कूल में उन दोनों में बात हो गई कि आज तुम रात 8 बजे मेरे घर के पीछे, वहाँ मेरे घर के पीछे मुझसे मिलने आओगी, जरूर आना पड़ेगा। तो वह लड़की कह देती है कि हाँ, मैं आ जाऊंगी, माँ बापू को बिना बताए आऊंगी। तो जब वह लड़की खाना खा रही होती है, उसकी मम्मी खाना बना रही थी। वह घड़ी देखती रहती है कि कब 8 बज जाएं तो मैं यहाँ से जाऊं। तो उन्होंने खाना भी खा लिया और उसके पिताजी सो गए और उसकी माँ सोने जा रही थी। तब भी वह लड़की देख रही थी, 7:30 बज चुके थे कि कब माँ सो जाए और मैं जाऊं, यहाँ से मैं चली जाऊं। उसकी माँ भी सो जाती है, 8 बजे से पहले ही उसकी माँ सो जाती है और वह लड़की चुपचाप धीरे से 8 बजे अपने घर से उस लड़के से मिलने के लिए पहुंच जाती है। जिस जगह पर उस लड़के ने उस लड़की को बताया था, वहाँ पर वो लड़की पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, जब वह लड़की वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर वो लड़का नहीं होता है और वह अकेली वहाँ पर उसका इंतज़ार करती रहती है। और देखते देखते बहुत देर हो जाती है कि कब राहुल आए यहाँ पर और मैं उससे मुलाकात करूं। उस लड़के का नाम था राहुल, लेकिन राहुल वहाँ पर नहीं आता है। देखते देखते बहुत देर हो जाती है, बहुत रात हो जाती है। तो अचानक से वहाँ पर एक शराबी निकलता है। उस शराबी को वह लड़की पर निगाह पड़ जाती है। वह लड़की दिख जाती है तो वह शराबी ज़्यादा नशे में भी नहीं होता है और उस लड़की के पास पहुँच जाता है। तो वह देखने लगता है कि वह सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। उसकी उम्र होती है लगभग 25 साल। तो दोस्तों, आप जानते हो, अगर किसी को कोई इतनी रात में लड़की दिख जाती है तो उसकी नीयत खराब हो ही जाती है। तो वह शराबी पूछता है उस लड़की से, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, कैसे? तो वह लड़की चुप रहती है। वह कहता है लड़का कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, बहुत रात हो चुकी है। लेकिन वह लड़का उसके साथ कुछ और ही करना चाहता था और वह लड़की उसके साथ चली जाती है। लेकिन रास्ते में ही एक खंडहर था, एक खंडहर पड़ जाता है। वो घर सा होता है जहाँ पर कोई नहीं रहता। उसकी नीयत खराब हो जाती है और वह लड़का उस खंडहर में उस लड़की को खींच ले जाता है, जबरदस्ती खींच ले जाता है। वो चिल्लाती है, तड़पती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन वह उस लड़की को खींच ले जाता है, उसका मुंह बंद करके उस खंडहर में ले जाता है और उसमें एक कमरे में उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बलात्कार करता है। वह चिल्लाती है लेकिन वह बहुत बुरी तरीके से उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, उसका मुंह बांध देता है और उस लड़की को वहीं कमरे में बंद करके चला जाता है। और फिर वह सोचता है ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अब तो इसके साथ रोज़ाना मज़े करूँगा। तो एक दिन, 2 दिन में वो वहाँ पर जाता है और उसको कुछ खाना पीना खिला देता है।
लेकिन उसको उस कमरे में बांध देता है। तो वह लड़की इस कमरे में रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उस कमरे से उस लड़की को बाहर नहीं जाने देता। और रात हो जाती है, फिर दूसरी रात आती है। रात होते हुए जो लड़का था वह अपने दोस्तों को और ले जाता है, वहाँ पर 4 दोस्तों को और ले जाता है, और दारू लेकर वह 4 लड़के और एक खुद 5 लड़के उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं और पूरी रात उसके साथ बलात्कार करते रहते हैं। और सुबह तक उस लड़की की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह चलने लायक भी नहीं रहती। उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है, और वह पुरुष जो थे 5 के 5 दरिंदे उस लड़की को मारकर एक बोरे में बंद करके रात में उसी लड़की को एक कुएं में जाकर फेंक आते हैं। और उधर उस लड़की के माँ बाप एक दिन से उस लड़की को ढूंढने में लगे हुए हैं कि मेरी बच्ची कहाँ गई। सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन उसकी बच्ची मिलती ही नहीं है। मिलेगी कहाँ से? उस बच्ची के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन उसके माँ बाप थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं। पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेती है, अपना काम करती रहती है, लेकिन उन दरिंदों ने जो काम किया है उसकी पड़ताल नहीं हो पाती है। धीरे धीरे 8 दिन बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर पुलिस ने वह केस सीबीआई के हाथ सौंप दिया जाता है, और सीबीआई ने आकर वहां पर मामले की पूरी तरह से जांच की। तब जाकर उस केस की पूरी तरह पड़ताल हुई, पूरी तरह उस केस का पता चला, और उसमें पता चला कि जो वह 5 दरिंदे थे उन सभी का पता चल गया और वह पकड़े गए। और पकड़ने पर उन 5 को जेल की उम्र कैद सजा हो गई, क्योंकि उन 5 के 5 दरिंदे ने एक लड़की के साथ बहुत घिनौना काम किया था, बहुत घिनौना काम किया। इसलिए उन 5 को उम्र कैद की सजा हो गई, जिससे उस लड़की की आत्मा को शांति मिली और उस लड़की के माँ बाप को अपना हक मिल गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भगवान से यही प्रार्थना करें कि ऐसा किसी भी माँ बाप के साथ ना हो जैसा कि इस लड़की के माँ बाप के साथ हुआ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।